Hello बच्चों, let's see this question. This question says a bubble having surface tension T radius are formed on a ring of radius B where B is less than R. Air is blown inside the tube with the velocity V as shown. The air molecules collide perpendicularly with the wall of the bubble and stop. Calculate the radius at which the bubble separates from the ring. तो यहाँ पे देखिए आपको जो गिवन है कि एक आपके पास रिंग है जिस पे एक बबल बन रहा है और यहाँ पे एयर पार्टिकल सेंटर करे और ये वॉल के साथ परपेंडिकुलर स्ट्राइक करते हो और स्ट्राइक करने के बाद क्या स्टॉप रुक जाते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि इनका मोमेंटम चेंज होगा, उसकी वजह से फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स की वैल्यू बतानी जब आपके पास ये बबल इस रिंग से डिटैच हो जाएगा। तो पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे, की कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो बबल रिंग के साथ अटैच है तो किसकी वजह से होगा, सरफेस टेंशन फोर्स। तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। तो कंडीशन समझते हैं। जैसे आपके पास ये बबल दे रखा है इन्होंने, ये तो रिंग हो गई आपके पास और इस पर एक बबल बन रहा है इस तरीके से, ये हो गया आपके पास बबल और एयर पार्टिकल्स यहाँ पर परपेंडिकुलर आके स्ट्राइक कर रहे हैं इस तरीके से वी वेलोसिटी से। तो सपोज करिए जैसे अपन एक पार्टिकल को ले आए, एयर पार्टिकल को यहाँ पर आए और इस वॉल के साथ टकराए और टकराने से जस्ट पहले इनकी वेलोसिटी क्या है वी और टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी जीरो। इनका मतलब इनका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंटम चेंज हो तो आपके पास फोर्स लगते हैं बराबर डी पी बाई डी टी, एफ बराबर डी पी बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स लगेगा आपके पास। तो मोमेंटम चेंज की बात करते हैं तो मोमेंटम को क्या लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास अपॉन डी टी टाइम है यानी कि टी मानते टी टाइम में इतने आपके पास एयर पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी डी वी, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है आपके पास। तो ये हो जाएगा एम बाई टी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो फाइनल तो क्या जीरो है और इनिशियल कितना वी है और एम अपॉन टी यानी कि मास पर टाइम कितना होगा आपके पास। इसको कैसे लिखे, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम इंटू वी फाइनल जीरो है और वी इनिशियल कितना वी और लेंथ अपॉन टाइम आपके पास वेलोसिटी होता है जो फोर्स होगा रो ए बी स्क्वायर माइनस में। इसका मतलब एयर बबल पे इधर फोर्स लग रहा है तो वाल पे कितना लगेगा, इसके जस्ट रिवर्स लग जाएगा आपके पास। क्या वैल्यू हो जाएगी, रो ए बी स्क्वायर। तो ये तो होगी आपके पास फोर्स ड्यू टू एयर पार्टिकल्स, ड्यू टू एयर पार्टिकल्स। तो अब देखिए इस बबल पे रिंग पे देखते हैं कि बबल को रिंग पे किसने रोक रखा है। तो आपके पास क्या होती है, सरफेस टेंशन फोर्स, ये इसको रोकेगी और अलोंग द लेंथ लगती है इस तरीके से। तो सरफेस टेंशन फोर्स को अपन कहते हैं एफ एस और यहाँ पे लगे एफ एस। इसके लिए डायरेक्ट देखिए कैसे फोर्स लग रही है आपके पास। ये मान लेते हैं आपकी रिंग हो गई, इस प्रकार से रिंग हो गई आपके पास जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, बी दे रखी है और ये आपके पास बबल का सेंटर और ये आपके पास रिंग है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, बी दे रखी है। तो ये बी है और ये आर है आपके पास और जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो ऐसे लग रही है एफ एस, एफ एस। तो यहाँ पर मान लो सपोज करें एंगल थीटा आपके पास, तो ये थीटा होगा तो आपके पास ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इधर सरफेस टेंशन फोर्स का कंपोनेंट आ जाएगा एफ एस साइन थीटा और सिमिलरली इधर भी कंपोनेंट आ जाएगा एफ एस साइन थीटा। तो अगर आपके पास मान लीजिए डिटैच होगा तो अगर ये फोर्स है इससे हल्की से भी ज़्यादा होती है सरफेस टेंशन फोर्स है तो आपका बबल अलग हो जाएगा। तो क्या कंडीशन लिख सकते हैं अपन, लिमिटिंग केस ले तो कि 2f(s) साइन थीटा, क्योंकि एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा 2 टाइम्स हो जाएगा किसके बराबर होगा, रो ए वी स्क्वायर। और एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो आपके पास रिंग की रेडियस कितनी है बी थी, तो यहाँ से जो एरिया हो जाएगा आपका इस वाले बीम के लिए जो एयर पार्टिकल्स की है क्रॉस सेक्शन एरिया की हो जाएगा पाई बी स्क्वायर, पाई बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। और जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स होता है, सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन टी है और लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई बी, क्योंकि आपके पास जो रिंग है इसकी रेडियस कितनी दे रखी है तो बी दे रखी है, तो सर्कमफ्रेंस यानी कि टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई बी इंटू साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू अगर डायग्राम से देखें क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनस यानी कि बी बाई आर, कितना हो जाएगा बी बाई आर, बी बाई आर इक्वल टू रो पाई बी वी स्क्वायर। और एक टू आपके पास तो 2 और 2 4 हो गया, से पाई कैंसिल आउट और आपका एक बी से बी भी कैंसिल। यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा और एक और यहाँ पे एरिया तो पाई बी स्क्वायर यानी कि इस बी से ये बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो रेडियस की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 4t
upon rho v square. So this is our final answer. Hope you understood well. Best of luck.